तो हम शनि के बारे में कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न लग्नों के विभिन्न भाव में अगर शनि स्थित होते हैं, तो आपको किस प्रकार के परिणाम शनि दे सकते हैं। इस वीडियो में हम मिथुन लग्न के लिए शुरुआत कर रहे हैं। मिथुन लग्न के लिए ये सबसे पहली ही वीडियो रहेगी, जिसमें हम देखेंगे अगर आपका शनि प्रथम भाव में स्थित हो लग्न में ही, तो आपको किस प्रकार के परिणाम रहेंगे शनि के। आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो मिथुन लग्न में अगर शनि स्थित है, तो आपके चार्ट में वो 8वें और 9वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। 8वें और 9वें भाव को रिप्रेजेंट करने की वजह से यहाँ अगर शनि स्थित हो जाए, तो वो इन दोनों ही भावों के लिए आपको काफ़ी सीरियस बना देंगे। इसके साथ-साथ जहाँ तक कहीं न कहीं थोड़ा मैच्योर ज़्यादा नज़र आएगा शनि के यहाँ होते हुए। क्योंकि जो बुध का लगन है, उसमें थोड़ी मैच्योरिटी कम होती है और वो इतना ज़्यादा कहीं न कहीं स्ट्रिक्ट नहीं होते लोग, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली टाइप के या थोड़े चुलबुले स्वभाव वाले होते हैं। लेकिन यहाँ शनि आ गए हैं, तो अब आप में मैच्योरिटी बहुत जल्दी आएगी और आप अपने कार्यों के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। इस प्रकार का जो शनि है आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा। इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट भी प्रदान करेगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई रिसर्च वर्क करना है, कोई ऐसा जासूसी जैसा कोई काम करना है, या कोई भी इस प्रकार का अन्य काम जो काफ़ी गोपनीय हो, उन कामों में शनि आपकी काफ़ी सहायता करेंगे। इस प्रकार का शनि 9th लॉर्ड होने की वजह से कहीं न कहीं एक तो फॉरेन से कनेक्शन अच्छे दे सकता है। इसके साथ ही वो एक बहुत ही ज़्यादा दार्शनिक टाइप की थिंकिंग आपको दे सकता है। तो आप किसी भी इंडिविजुअल रूप से अगर देखेंगे, धर्म के प्रति, कोई भी धार्मिक विचारधारा के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखने वाले होंगे। यहाँ शनि स्थित है, तो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने वाले होंगे और सभी ज़िम्मेदारियों को समय पर पूर्ण करने वाले होंगे। तो आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा। आप अपने रूटीन पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे और लगभग अपने प्रत्येक कार्य को समय पर करने के लिए देखेंगे। तो यहाँ शनि आकर आपको करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान देते हैं। करियर के हिसाब से देखा जाए या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, शनि आपको यहाँ काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए, तो वो आपके कार्यों में व्यवधान नहीं डालेंगे कभी भी। इसलिए आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही आपको रिजल्ट भी मिलेगा। लेकिन अगर शनि यहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो कहीं न कहीं आपको निर्णय लेने की क्षमता या आपको अपना जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें कुछ कमियाँ देखने को मिल सकती हैं। इसके साथ-साथ आपका आलसीपन भी बढ़ सकता है यहाँ शनि के आने से। इसके साथ ही आपको बुध को ज़रूर देख लेना चाहिए, क्योंकि बुध आपके शनि के डिस्पोज़िटर हैं और वो आपके लग्नेश हैं। बुध आपके चार्ट में मजबूत स्थिति में होने चाहिए। अगर बुध मजबूत स्थिति में है, तो फिर भी आपको कुछ हद तक सहायता मिल जाएगी निर्णय वगैरह लेने में और काम करने में। शनि के यहाँ स्थित होते हुए बेसिकली आप इंडिविजुअल रूप से खुद पर थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करते हुए नज़र आएँगे, और मैरिज के पश्चात आपकी लाइफ़ में कुछ बहुत बड़े चेंजेज़ आ सकते हैं। तो जो पार्टनर की फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहेगा। लेकिन इस प्रकार का शनि आपको बहुत ज़्यादा स्वावलंबी बनाने की तरफ आगे लेकर जाता है। शनि की ये स्थिति है, तो खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्ड रहना आपके लिए अच्छा है, और खुद के बल पे ही किसी भी काम को आप अंजाम देते हैं, तो आप बहुत बेहतर कर पाएँगे। इसके साथ ही शनि के यहाँ होते हुए आप खुद को बहुत अच्छे से समझ पाएँगे, क्योंकि ये बुध का लगन है और एक ड्यूअल आप लगन वाले व्यक्ति हैं। ड्यूअल लगन वाले होने की वजह से आपके अंदर क्षमताएँ तो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन क्योंकि बुध का अगर लगन पे प्रभाव होता है, तो कभी-कभी जातक है वो अपना जो टैलेंट है उसको पहचान तो पाता है, लेकिन उसको सही ढंग से अनुशासित तरीके से काम में नहीं ले पाता। जबकि शनि ये अब आपके लिए संभव बना देंगे। शनि आपके चार्ट में 9th लॉर्ड हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लर्निंग्स पे फ़ोकस करेंगे, आध्यात्मिक या धार्मिक विषयों के साथ-साथ अन्य विषयों के मामले में भी। शनि आपका फ़ॉरेन से बहुत अच्छा कनेक्शन दे सकते हैं, इवन आपको फ़ॉरेन टूर या लॉन्ग डिस्टेंस टूर से काफ़ी फ़ायदा भी दे सकते हैं। शनि 8वें भाव के स्वामी हैं, तो 8वें भाव से रिलेटेड काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता चला जाएगा समय के साथ-साथ। इस प्रकार का शनि छोटी आयु से ही आपको काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बनाएगा। शनि की अगर हम दृष्टियों के बारे में बात करें, तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरा भाव सूर्य का घर है, और यहाँ आपको देखना पड़ेगा आपके कोई अन्य प्लैनेट स्थित है या नहीं है, क्योंकि उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो उस प्लैनेट पर भी प्रभाव पड़ेगा। और वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन से भाव का स्वामी है, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ शनि के स्थित होते हुए मुख्य रूप से आपको शनि बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बनाएंगे, जब वो आपके थर्ड हाउस पे दृष्टि डालते हैं, और आपको अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से ही वर्क करना चाहिए। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ रही है आपके तीसरे भाव पे, तो भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ ज़्यादातर केस में आपके रिश्ते अच्छे होंगे। थोड़ा बहुत वहाँ मनमुटाव ज़रूर सामने आ सकता है कभी-कभी रिश्तों में।
ये दृष्टि की वजह से अक्सर आपके लिए टूर करना, घूमना-फिरना काफ़ी आसान होगा और अपने आप को पहचानना काफ़ी आसान होगा और आपके लिए क्या सही है लाइफ में, क्या गलत है, ये समझना आसान होगा। समय के साथ-साथ ये जो दृष्टि पड़ रही है, वो आपको और ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाती जाएगी और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूर्ण करने में ये दृष्टि बहुत ही बड़ा योगदान देगी। शनि का यहाँ दृष्टि पड़ रहा है, तो मुख्य रूप से खुद पर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्ड रहना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ खुद को थोड़ा लचीलापन भी आपको देना चाहिए, सोच के हिसाब से और काम करने के हिसाब से। बहुत ही ज़्यादा अगर आप अपने आप को स्ट्रिक्ट बना लेंगे तो कहीं न कहीं आप एक लिमिट में रहते हुए काम करेंगे और आप में टैलेंट तो वैसे भी बहुत ही ज़्यादा है। शनि यहाँ स्थित है तो जब वो तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पे डालते हैं इसलिए आपको कभी-कभी कुछ व्यवधान दे सकते हैं काम करने में, तो आप नॉर्मल की तुलना में थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाने वाले होंगे किसी भी काम में। बट आपकी जो क्षमताएँ हैं, आपका जो टैलेंट है वो इतना अधिक होगा कि आप अपने टैलेंट को अच्छे से काम में ले पाएँगे। शनि फिर आपके 7वें भाव पे दृष्टि डालेंगे। 7वें भाव पे जो दृष्टि पड़ रही है वो मैरिड लाइफ के हिसाब से उतनी अच्छी दृष्टि नहीं मानी जा सकती। यहाँ पर हो सकता है कि आपके इन-लॉज़ का बहुत बड़ा प्रभाव रहे आपके ऊपर मैरिज के पश्चात। यहाँ शनि का दृष्टि है तो दूसरे लोगों से मान-सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले में शनि ज़रूर आपकी हेल्प कर देंगे। अदरवाइज़ यहाँ पार्टनर से कोई बहुत बड़ी अपेक्षा अगर आप रख रहे हैं तो शायद वो अपेक्षा आपकी पूरी ना हो। अब आपके 7वें भाव में गुरु का राशि है, धनु राशि। तो पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रिश्ता निभाएँ अगर आप तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर वो उतनी ज़्यादा संभावनाएँ नहीं है इमोशनल अटैचमेंट वगैरह के लिए और बहुत ही ज़्यादा लाइफ़ में फ़न करने के लिए। शनि की दृष्टि 7वें भाव पर होने की वजह से आप पब्लिक की नज़रों में बहुत ही अच्छे साबित होंगे, आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा साबित होगा और एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान आप नज़र आएँगे। इसके साथ-साथ जीवन में ज़्यादातर इस प्रकार का शनि आपको स्टेबिलिटी भी देगा। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपकी अर्निंग्स के मामले और भी बाकी आपके जो भी काम हैं इसके अलावा उनमें भी। शनि का जो प्रभाव रहेगा 7वें भाव पर इनका दृष्टि है तो मुख्य रूप से आप खुद के द्वारा, खुद की मेहनत के द्वारा लाइफ में आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी अपने जीवन में करेंगे उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका खुद का ही रहेगा। इसके साथ-साथ थोड़ी-सी संभावना इस बात की बनती है कि मैरिज होने के पश्चात शायद आपका लक बहुत अच्छे से साथ दे और अगर आपको पार्टनर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला हो तो कहीं न कहीं आपका करियर और आपकी ओवरऑल लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है मैरिज के पश्चात। बट आपके द्वारा बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अपेक्षा लगाना उचित नहीं होगा। शनि अगर यहाँ वक्री होके बैठे हों, तो पार्टनर की हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होंगे। अदरवाइज़ आपका पार्टनर के साथ या तो रिश्ता डिस्टर्ब होगा कभी-कभी या फिर आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें प्रॉब्लम्स आएँगी। अगर आपका 7वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो पार्टनर की हेल्थ को लेके भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर शनि 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो पब्लिक डीलिंग में आपको बहुत अच्छा बनाते हैं। इसके साथ-साथ आपको बिज़नेस पर्पज़ से भी अगर कोई काम करना हो, तो उसमें भी शनि का बहुत ज़्यादा सहयोग रहेगा क्योंकि लगन का जो शनि है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आता है आपकी लाइफ़ में और अगर आप बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट की आवश्यकता पड़ेगी और ये शनि आपको प्रोवाइड कर ही रहे हैं। अब शनि का फिर दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ेगा। 10th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगा, यहाँ मीन राशि है, बृहस्पति की ही राशि ये है। इसलिए बृहस्पति का रोल आपके चार्ट में और भी ज़्यादा अहम हो जाता है। तो यहाँ जो शनि की दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से मेनली आपको आपके करियर पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस्ड बनाएगा शनि। समय के साथ-साथ आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाएगा और करियर में बहुत ज़्यादा सफलता देने वाला इस प्रकार का शनि होगा। इसके अलावा आपको खुद के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या खुद के टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना पड़ेगा। शनि का दृष्टि 10th हाउस पे है तो करियर में स्टेबिलिटी देने के मामले में शनि का बहुत बड़ा योगदान रह सकता है। इसके साथ-साथ आपके कुछ फॉरेन टूर या जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से कहीं दूर अगर आप सेटल होते हैं तो शनि इसमें ज़्यादा बड़ा योगदान आपको दे सकते हैं।